देखिए, आज सबसे पहले दो वर्ल्ड लीडर्स के दिमाग को फिक्र के लेंस से डिकोड करेंगे। एक है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दूसरे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दोनों वर्ल्ड लीडर्स 15 अगस्त को अलास्का में एक दूसरे से मिलने वाले हैं। यूक्रेन युद्ध पर पहली बार बात करने वाले हैं। इस महामुलाकात से ठीक पहले बड़े बड़े दावे भी किए जा रहे हैं। लेकिन हमारा आज का सवाल है कि दोनों वर्ल्ड लीडर्स मीटिंग से ठीक पहले आखिर क्या सोच रहे होंगे। कूटनीति के शतरंज में सामने वाले को शय और मात कैसे देनी है, इस पर क्या विचार कर रहे होंगे। तो पुतिन चाहेंगे कि ट्रंप से यूक्रेन युद्ध पर बात सिर्फ रूस की शर्तों पर ही हो। यूक्रेन के जितने इलाकों पर रूस कब्जा जमा चुका है उसे लौटाने का पुतिन का कोई इरादा नहीं है और रूस की ओर से संकेत लगातार मिल रहे हैं। वहीं ट्रंप चाहेंगे कि पुतिन किसी तरह से सीजफायर के लिए मान जाए। ट्रंप को इसकी परवाह नहीं है कि यूक्रेन का कितना नुकसान हुआ है। ट्रंप एक और संघर्ष में सीजफायर कराने का क्रेडिट लेना चाहेंगे और एक बार फिर मुझे नोबेल दो वाले गीत गुनगुनाएंगे। लेकिन पुतिन क्या ट्रंप को यह नोबेल का गीत गाने का मौका देंगे या मीटिंग से पहले ट्रंप को रूसी सैन्य शक्ति की विध्वंसक झलक दिखाएंगे? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो इसे ग्लोबल फिक्र के 3 चैप्टर से जान सकते हैं। पहला है शांति वाला ड्रामा। वो इसलिए क्योंकि इस बाजी में सबसे अहम पक्ष यूक्रेन को किसी को नहीं भूलना चाहिए। मीटिंग भले ही पुतिन और ट्रंप के बीच होने वाली है, लेकिन यूक्रेन रूसी शर्तों पर सरेंडर नहीं करेगा। ज़ेलेंस्की ने यह बात आज फिर दोहराई है। दूसरा चैप्टर है भीषण युद्ध। पुतिन जहां एक ओर ट्रंप से अलास्का में मिलने वाले हैं, दूसरी ओर रूस यूक्रेन जंग काफी तेज हो चुकी है। ड्रोन और मिसाइल से हमले दोनों देश एक दूसरे पर कर रहे हैं। तीसरा चैप्टर है रूस का सैन्य शक्ति प्रदर्शन। ट्रंप से मुलाकात के ठीक पहले रूस सबसे शक्तिशाली मिसाइल का परीक्षण करने वाला है। जानकार इसे पुतिन का माइंड गेम मान रहे हैं। पुतिन इस मिसाइल के परीक्षण से ट्रंप पर मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं। बड़ा सवाल है कि रूस की यह मिसाइल कौन सी है और क्यों पुतिन ने इस मिसाइल को दुनिया से अब तक छिपा कर रखा है। नाम है इस मिसाइल का 9M730 बुरेवेत्सनिक। रूस का दावा है कि इससे यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। मिसाइल का अगर परीक्षण सफल रहा तो रूस दुनिया का पहला ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास परमाणु ऊर्जा से उड़ान भरने वाली मिसाइल होगी। परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम एक क्रूज मिसाइल है ये, जिसकी रेंज अनलिमिटेड है। पृथ्वी के किसी भी कोने से हमला करने में सक्षम होगी। दुनिया के किसी भी बेहतरीन एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से चकमा दे सकेगी। पुतिन ने इस मिसाइल को अजेय हथियार बताया है, जो एक बार लॉन्च होने के बाद अपने रास्ते को जब चाहे बदल पाएगी। ये जब रूसी सेना में शामिल होगी तो अमेरिकी वायुसेना के नेशनल एयर एंड स्पेस इंटेलिजेंस सेंटर के अनुसार पुतिन की अजेय शक्ति उनको मिल जाएगी। अब सवाल है कि इस मिसाइल का टेस्ट कहां होगा और कब होगा। नॉर्वे के बैरेंट्स ऑब्जर्वर की रिपोर्ट के अनुसार रूसी आर्कटिक में नोवाया जेमलिया एक जगह है जहां रूस का पैनकोवा टेस्टिंग रेंज है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि रूस यहीं से बुरेवेत्सनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण कर सकता है। इसके लिए बड़े पैमाने पर तैयारी भी की गई है। डिफेंस रोमानिया की रिपोर्ट से भी यही बात पता चली है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि शायद इसी मिसाइल के टेस्ट के लिए रूस ने इस इलाके में नो टाइम भी जारी किया हुआ है। अब बात टाइमिंग की करते हैं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाइल परीक्षण की डेट सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन कहा जा रहा है कि 15 अगस्त से ठीक पहले रूस इस मिसाइल का टेस्ट कर लेगा। यानी ट्रंप से मीटिंग से पहले पुतिन शक्ति प्रदर्शन करेंगे। अमेरिका पर मानसिक दबाव बनाने के लिए पुतिन 2 बड़े गेम साथ साथ खेल रहे हैं। पुतिन ट्रंप की बैठक से ठीक पहले 1.5 लाख रूसी सैनिक यूक्रेन के बड़े हिस्से में कब्जे की तैयारी कर चुके हैं। डोनबास में 1 लाख रूसी सैनिक तैनात हैं। सूमी में 50,000 रूसी सैनिकों का मूवमेंट देखा गया है। खेरसोन में इस वक्त रूसी सैनिक तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। ज़ेपोरिजिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट पर रूस पहले ही कब्जा कर चुका है। इन सब के बीच ट्रंप से यह मीटिंग अलास्का में होने वाली है, तो अलास्का के नजदीक रूस और चीन के वॉरशिप पहुंचे हुए हैं। अलास्का से सिर्फ 900 किलोमीटर दूर आर्कटिक में रूस और चीन के वॉरशिप की जॉइंट पेट्रोलिंग हो रही है। रूस के डिस्ट्रॉयर भी यहां पर तैनात हैं। अब रूस यूक्रेन में भीषण हमलों पर यह लेटेस्ट वॉर रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात ठीक 48 घंटे बाद होनी है। इससे पहले रूस और यूक्रेन दोनों में मिसाइल और ड्रोन वाली दुश्मनी तेज है।
यूक्रेन ने ब्रियांस्क में रूस के बड़े ऑयल डिपो पर अटैक किया। बेलारूस, हंगरी, स्लोवाकिया तक जाने वाली ऑयल सप्लाई लाइन को ध्वस्त करने का दावा किया। रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी अटैक किया। यहां तैनात रूस के रडार सिस्टम को हिट किया। क्रीमिया में रूस का स्काला एम रडार सिस्टम है। यहां यूक्रेन ने ड्रोन से तबाही मचाई। यह हमला यूक्रेन की स्पेशल ऑपरेशन फोर्स ने किया और इसके साथ ही इस इलाके में रूसी एयर डिफेंस को कमजोर करने का दावा किया। यूक्रेन ने रूस के एक और शहर को टारगेट किया। वोरोनिश में यूक्रेन ने सुखोई फाइटर जेट के बेस को निशाना बनाया। यूक्रेनी ड्रोन अटैक को रूसी एयर डिफेंस सिस्टम रोकने में फेल दिखा। रूस ने यूक्रेन पर जवाबी कार्रवाई करते हुए डोनबास को हिट किया, भीषण बमबारी की। यूक्रेन के अस्थायी ड्रोन बेस को ध्वस्त कर दिया। रूस ने दावा किया कि कई यूक्रेनी ड्रोन लॉन्च साइट्स हमले में नष्ट कर दिए। रूस पर यूक्रेन 72 घंटों से ड्रोन अटैक कर रहा है, तो रूस ने जवाब में लेजर सिस्टम की युद्ध में एंट्री करा दी। रूस ने पहली बार लेजर सिस्टम से यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया। वहीं रूस को यूक्रेन ने सूमी में जवाब दिया। रूस के असॉल्ट ग्रुप को टारगेट किया। यूनाकिव्का में हैमर गाइडेड बम से हमला किया। रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। अलास्का में पुतिन ट्रंप मीटिंग की अब डिटेल्स भी आ रही हैं। तो आपको बता दें कि 15 अगस्त के दिन अलास्का को नो फ्लाई जोन घोषित किया जाएगा। अलास्का के एंकोरेज में 15 अगस्त को सभी उड़ानें अभी से प्रतिबंधित। पुतिन बेरिंग स्ट्रेट के रास्ते अमेरिका के हवाई क्षेत्र में दाखिल होंगे। उस समय जमीन से लेकर आसमान तक अलास्का की सुरक्षा कई लेयर में की जाएगी। पुतिन की सिक्योरिटी का जिम्मा रूस की सीक्रेट सर्विस संभालेगी। अमेरिका भी पुतिन को स्पेशल सिक्योरिटी देगा। पुतिन और ट्रंप यहां अमेरिकी सेना के एलमडॉफ रिचर्डसन बेस पर मिलेंगे। सुरक्षा के लिहाज से यह सैन्य अड्डा काफी अहम है। अब सुनिए इस मुलाकात पर अमेरिका और यूक्रेन की नई आकाशवाणी, जिसमें दोनों के अपने अपने दावे हैं। ज़ेलेंस्की झुकेंगे नहीं, ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं।